नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं और साथ में संतान प्राप्ति के लिए भी करते हैं। लेकिन वट सावित्री व्रत में एक प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो कौन सी प्रसाद है जो चढ़ाने के बाद अपने पति को अवश्य खिलाना चाहिए ताकि पति की आयु लंबी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत सुहागिन पति के लंबी उम्र के लिए ये चीज़ अवश्य करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती है। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, इसलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती है। वट वृक्ष एवं सावित्री सत्यवान की पूजा किया जाता है एवं कथा पढ़ी जाती है। जो महिलाएं व्रत रखती है वो कथा सुनती है। लेकिन सुहागिन स्त्री को पति की लंबी उम्र के लिए एक चीज अवश्य खिलानी है। ये चीज क्या है आपको हम आगे बताएंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं कि वट सावित्री का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 जून 2021 दिन बुधवार को दोपहर 1:57 से और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जून 2021 दिन गुरुवार को शाम 4:20 पर। व्रत प्रारंभ का तिथि होगा 11 जून 2021 दिन शुक्रवार। इसी समय आपको वट सावित्री व्रत की कथा पूजा करनी है। इस बार 10 जून को सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। आप कहेंगे कि सूर्य ग्रहण में पूजा कैसे करेंगे, पूजा तो नहीं की जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस बार का सूर्य ग्रहण चूंकि ये बहुत ही आंशिक है, भारत में सब जगह दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो मान नहीं होगा। आप पूजा बहुत खुशी और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस दिन जो व्रत का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस विधि से आप पूजा बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपकी पूजा सफल भी होगी। इस दिन वट वृक्ष में सूत बांधने और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्षों की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों एवं पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस कारण ही अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ रक्षा सूत्र के रूप में वट वृक्ष में सूत बांधा जाता है और पूजा की जाती है। स्त्रियां देवी सावित्री से अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना करती है। तो जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो लोग भी, वो स्त्रियां भी इस व्रत को करेंगी तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अब है कि अगर आपको पूजा करनी है तो पूजा की क्या सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, सावित्री और सत्यवान की अगर आपको कोई फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके पास बांस का पंखा होना चाहिए, लाल कलावा या सूत जो होती है वो, धूप, दीप, घी बाती, चना सबसे महत्वपूर्ण है। आप कुछ अर्पित करें ना करें लेकिन आपको चना अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए इस पूजा में। इसके बाद आपके पास पुष्प होने चाहिए, फल, कुमकुम, रोली, सुहाग की जितनी सामग्री है वो, ये सब चीज़ आप इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दें और व्रत का संकल्प ले लें। वट सावित्री में वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा करने का विधान है। किसी वट वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पर सावित्री सत्यवान की प्रतिमाएं रखकर प्रणाम करें। अब वट वृक्ष में जल दें, प्रतिमाओं को भी जल अर्पित करें। अब सभी पूजन सामग्री और सुहाग की सामान अर्पित करें।
अब सूत को दाएं हाथ से बट वृक्ष में लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा पूर्ण होने पर प्रणाम करें। इसके बाद बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या श्रवण करें। अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर कोई पढ़ रहा है तो आप उसे सुन लीजिए। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद पूजा की समाप्ति के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। फिर आप प्रार्थना ये भी कर लें कि आपकी पति की लंबी उम्र हो, और अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति भी आपको हो। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पति की उम्र लंबी होती है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, चना तो आपको अर्पित करना ही है, साथ में जो बट सावित्री व्रत की कथा है इसको पढ़ना भी अति आवश्यक है, या इसको सुनना, बहुत ध्यान से सुन करके आप उसे महसूस करें, तभी आपकी ये व्रत सफल होती है। कथा में आपको बोल देता हूं, एक बार आप सुन लीजिए। अश्वपति नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग हुई तो उन्होंने सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट सब छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया, वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद यमराज ने तथास्तु कह करके सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानी, पीछे चलती गई। इसके बाद सावित्री ने यमराज से एक अंतिम वर मांगा। इस पर सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कह दिया यमराज ने। इसके बाद सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना कैसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हूँ, आप तो मेरे पति का प्राण ले जा रहे हैं। इस पर यमराज प्रसन्न होकर के अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को वापस मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष के नीचे लौटी तो पाया कि बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंख भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। ऐसा मानते हैं कि यमराज ने सावित्री को चना दिया था और वही चना खिलाने के बाद
सत्यवान का प्राण वापस हुआ। इसलिए पूजा में चना का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप चना जरूर ही अर्पित करें और अपने पति को जो अर्पित किया हुआ चना है आप इसे अवश्य खिलाएं। अगर आप ये चना खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पति की लंबी उम्र होगी और संतान प्राप्ति की कामना से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति भी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि वो भी सावित्री सत्यवान की पूजा और व्रत कथा सुन करके अपनी पति की लंबी उम्र बढ़ा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।